बस्ती में पढ़ो शहर में पढ़ो बयाबान में पढ़ो, बस्ती में पढ़ो शहर में पढ़ो बयाबान में पढ़ो, और दीवार गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। बस्ती में पढ़ो शहर में पढ़ो बयाबान में पढ़ो, और दीवार गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। और ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे, ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे, अगर जानना है कल क्या होगा तो फिर कुरान में पढ़ो। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, कुछ झुनझुने हैं जो इस्लाम से जल्ले पड़े हैं और मुसलमानों के खिलाफ लगातार साजिशों पे साजिशें कर रहे हैं, इस्लाम को मिटाने की हसरत पाले बैठे हैं, कुरान मुकद्दस को मिटाने की हसरतें दिल में पाले बैठे हैं। और इसी को लेकर दोस्तों पहले इस्लाम से दूर करने के लिए लोगों को नमाज से दूर करने की साजिशें कर रहे हैं। और यही वजह है दोस्तों कि जहाँ जहाँ भी अंध भक्तों का कार्यक्रम होता है, सर्व संसद होता है, तो इन सर्व संसदों में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें अपनाई जा रही है, साजिशें की जा रही है, मुसलमानों को नमाजों से दूर करने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार मुसलमान नमाजी हो जाएगा, एक बार मुसलमान को नमाज क्या ललक लग जाएगी, अगर एक बार पेशानी को सजदे की ललक लग जाएगी, तो दोस्तों यकीनन यकीनन दुनिया की कोई ताकत भी मुसलमानों को झुका नहीं सकती है। क्योंकि दोस्तों नमाजी अगर आप हो जाएंगे, नमाजी अगर मुसलमान हो जाएगा, तो फिर वो हर जगह का गाजी हो जाएगा और बुराइयों से खुद अपने आप वो दूर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज है नमाज, और हर बुराई से रोकती है नमाज। और जो इस समय फितना फसाद जो इतना फैला हुआ है, मुसलमान जो इतनी मुसीबतों में हैं, उसका वजह यह है दोस्तों कि हम आका के गुलामी से हटते जा रहे हैं, हम नमाज से दूर हटते जा रहे हैं। और दोस्तों यही वजह है कि हमारी इन कमजोरियों को अंध भक्तों ने परख लिया है और मुसलमानों को नमाज से दूर करने की साजिशें कर रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो के आगे मैं बताने वाला हूं कि कैसे इस्लाम के दुश्मनों को लगा है जोरदार झटका, जोरदार फटका। लेकिन दोस्तों अल्लाह की शान देखिए कि ये जो नमाज पढ़ते इन लोगों की तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो वीडियो देख रहे हैं नमाज पढ़ते, ये बता रहे हैं और ये अमन का पैगाम भी दे रहे हैं। जब एक इंसान जब नमाज पढ़ता है, नमाज में जब दुआएं करता है, तो वो अपने मुल्क के लिए दुआएं करता है, अपने चारों तरफ के हालात के लिए दुआएं करता है, अपनी मुल्क की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं करता है। लेकिन कुछ नादान ये हैं जो मुसलमानों को नमाजों से फिराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। इनकी कोशिशें ये हो रही है कि मुसलमानों को नमाज ना पढ़ने दिया जाए। दोस्तों आप इसका जीता जागता मिसाल आप हरियाणा के गुरुग्राम से ले सकते हैं, जहां मुसलमान नमाज अदा करने के लिए खाली जगहों पर नमाज अदा करते थे, तो यहाँ के जो अंध भक्त थे इनको इतनी तकलीफ होने लगा, कलेजा में इतना इनको बुरा लगने लगा कि मुसलमानों को नमाजों से दूर करने के लिए जहां मुसलमान नमाज अदा करते थे वहां गोबर फेंक डाला। वहां से भी दिल नहीं भरा तो वहां पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लाकर नमाजियों के सामने ही बजाना स्टार्ट कर दिया। जो इमाम साहब जो नमाज पढ़वाते थे उनसे धक्का मुक्की करने को ये आ गए, ये अंध भक्त गुरुग्राम में, और मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ऐसा करते हैं जैसे पूरा का पूरा जो जगह है इनके बाप का है, बल्कि दोस्तों इनके बाप का तो नहीं है लेकिन सरकार का है, और सरकार सबकी है। लेकिन अगर कोई आंख मूंद लेता है दोस्तों, अगर कोई एक तरफा काम करता है, तो फिर उसका भी इंसाफ होता है। एक न एक दिन हर जुल्म का इंसाफ होता है, एक न एक दिन हर अन्याय का इंसाफ होता है, और वो इंसाफ वक्त पर होता है, कुदरती इंसाफ होता है। और कुदरत की लाठी जब पड़ती है दोस्तों, तो सब चीखते चिल्लाते नजर आते हैं। दोस्तों इस्लाम को मिटाने की साजिश जिस तरीके से धर्म संसद में किया जा रहा था,
मुस्लिम बहू बेटियों के साथ बेहुरमती की साजिश जिस तरीके से धर्म संसद में किया जा रहा था, दोस्तों आप लोगों ने ये देखा कि कैसे देर से ही लेकिन सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है और अब खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को नोटिस जारी किया है जो लोग मुसलमानों को मारने काटने की प्लानिंग कर रहे थे, मुसलमानों के खात्मे की प्लानिंग कर रहे थे, और उन लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर धर्म संसद हुआ था, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मुसलमानों को मारने काटने की धमकी दी गई थी, नारे लगाए गए थे, कसम खाए गए थे, इन तमाम मुद्दों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। क्योंकि जो देश के गणमान्य लोग हैं, जो देश के शांति प्रिय लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठाया था कि ये देश की शांति को तोड़ने के लिए ये धर्म संसद चलाए जा रहे हैं, नफरत फैलाए जा रहे हैं। और अब दोस्तों हरिद्वार के सरकार, हरिद्वार में धर्म संसद करने वाले और एक एक गुस्ताख और एक एक इस्लाम के दुश्मनों को नोटिस किया गया है। हो सकता है ये आगे बड़ी कार्रवाई देखने को मिले, हो सकता है ये छूट जाए, लेकिन दोस्तों आप समझ लीजिए कि इन पर कुदरत की नज़र टेढ़ी हो गई है। और जब भी कोई हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो हद से ज़्यादा बढ़ना किसी भी हालत में ठीक नहीं होता है, और जो हद से ज़्यादा बढ़ता है, कुदरत के कानून से छेड़छाड़ करता है, उसका अंजाम बड़ा भयंकर होता है। ये दुनिया देखती आई है। दोस्तों इस्लाम को मिटाने का काम सिर्फ अभी से ही नहीं चल रहा है, बल्कि इस्लाम के मिटाने के काम दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही चल रहा है। यूं तो दोस्तों दुनिया का पहला इंसान भी मुसलमान था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और तब भी इस्लाम था, अब भी इस्लाम है। दुनिया में जितने पैगंबर आए सब इसी इस्लाम के पैरोकार थे। आप ईसा अलैहिस्सलाम की बात करें, मूसा अलैहिस्सलाम की बात करें, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करें, सब इस्लाम पर ही थे और सब अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत का ही डंका बजा रहे थे, उनके बारे में ही लोगों को जानकारी दे रहे थे। दोस्तों कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है, तो इन बेवकूफ़ों को ये जानना चाहिए कि 1400 साल पुराना तो सिर्फ प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए वो वक्त 1400 साल उस वक्त का है, और उससे पहले न मालूम कितने अल्लाह के नबी आ चुके और सब ने रब तबारक व ताला और इस्लाम की ही पैरवी की है। तो ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है कि इस्लाम 1400 सालों से फैला है। और दोस्तों जब प्यारे नबी आए उस वक्त भी इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को मिटाना चाहते थे, लेकिन तब भी नहीं मिटा पाए।